एक्यूट हाइपोटेंसिव एपिसोड्स होती हैं, बेसिकली होती हैं बिकॉज ऑफ सेकेंडरी टू प्लासेंटल वेस्कुलर अनास्टोमोसिस। भाई अब दो बच्चे हैं, मोनोकोरियोनिक, एक ही प्लासेंटा है, तो ब्लड सप्लाई तो एक ही है दोनों की, तो अगर एक को प्रॉब्लम होगी तो दूसरे पे एक्यूट हाइपोटेंसिव एपिसोड्स हो सकती हैं बिकॉज सेकेंडरी टू प्लासेंटल एनास्टोमोसिस। ठीक है जी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, it is higher in each individual twin alone and subsequently raised in the pregnancy as a whole. This increased incidence of growth restriction creates several management difficulties as the interpretation and perform detailed Doppler studies including ductus venosus middle cerebral artery Doppler become increasingly difficult। जैसे जैसे गेस्टेशन बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, वैसे ही सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर करना और डक्टस विनोसिस को देखना मुश्किल होता चला जाता है। ठीक है जी, व्हेन द फीटस ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड द मेन एम ऑफ द एंटीनेटल केयर बिकम प्रिडिक्शन ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द इम्पेयर्ड फीटल ऑक्सीनेशन, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर डिलीवरी। जब ये लगने लगा भैया फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन है, तो फिर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भैया अब डिलीवर करना है। लेकिन बात ये है कि हम अगर 30 वीक से पहले डिलीवर कर देंगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना भी हम खींच सकें इसको। द चांसेस ऑफ सब ऑप्टिमल फीटल ग्रोथ फॉर मोनोकोरियोनिक ट्विंस इज ऑलमोस्ट डबल दैट फॉर डायकोरियोनिक। ठीक है जी, तो डायकोरियोनिक और डायम्योटिक तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाती है, जहां मोनोकोरियोनिक का क्या वहीं आफत शुरू हो जाएगी। इन डायकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी व्हेन वन फीटस हैज ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इलेक्टिव प्रीटर्म डिलीवरी में लीड टू आइड्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीमेच्योरिटी इन द प्रीवियसली हेल्दी कोएंट। In general, delivery should be avoided before 28 to 30 weeks of gestation, even if there is evidence of immediate intermittent death or of the smaller twin. However, this may not be applicable in the management of monochorionic twins. ठीक है जी, जो डायकोरियोनिक ट्विन्स हैं उसमें आप वेट करो, खींचने की कोशिश करो। मोनोकोरियोनिक में ऐसा नहीं हो सकता। कॉम्प्लिकेशन विच आर यूनिक टू मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी, जिसे बोलते हैं ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। या देखो इस पिक्चर को देखो, ये एक प्लासेंटा, एक बच्चा यहाँ ग्रो कर रहा है, एक बच्चा यहाँ ग्रो कर रहा है। इसमें क्या होता है ट्रांसफ्यूजन, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस वेस्कुलर अनास्टोमोसिस, किसके अंदर, प्लासेंटा के अंदर। एग्जैक्ट इसका कॉज हमें पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन देर इज अनबैलेंस वेस्कुलर अनास्टोमोसिस बिटवीन इन द प्लासेंटा, जिसकी वजह से टीटीएस होता है। ऑल्दो वेस्कुलर कनेक्शंस आर फाउंड इन नियरली ऑल मोनोकोरियोनिक ट्विन्स, अप्रॉक्सिमेटली 10% मोनोकोरियोनिक डायमोटिक प्रेगनेंसीज एंड 5% मोनोमेटिक प्रेगनेंसी विद सब्सिक्वेंट टीटीएस। 4 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर कनेक्शंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। पहला आर्टीरियो वीनस, वीनो आर्टीरियल, आर्टीरियो आर्टीरियल और वीनस वीनस। इफ द कनेक्शंस आर अनबैलेंस्ड with more EV connections occurring in one direction than the other, alteration in the hydrostatic and osmotic forces occur.